So we are still talking about our body. तो अभी भी हमारे शरीर के बारे में हम बात Tell कर your रहे हैं। neighbor your body is for Jesus. अपने पड़ोसी से कहना आपका शरीर यीशु के लिए है। He bought you with a price. उन्होंने कीमत दे के आपको खरीदा है। Yeah, you are not era gera. आप ऐरे गहरे नहीं हो, Yeah, you are very important. आप बहुत महत्व के हो, You belong to Jesus. आप यीशु के हो। Amen. Amen. You're not your own. आप आपके खुद के नहीं हो, You belong to Him. आप उनके हो। You're not an orphan. आप अनाथ नहीं हो, You belong to God. आप परमेश्वर के Can I हो। hear an amen? All right. So, yeah, let me take you ahead. Yeah. अभी आप Hey, you आगे have लेके that जाने दो। picture of that athlete. See, this is a very interesting story. ये बहुत दिलचस्प कहानी है। Okay. Actually, this was an important race. ये महत्वपूर्ण एक दौड़ थी, Okay. और ये आगे वाला जो व्यक्ति है ना, वो बहुत फास्ट था. बहुत फास्ट था And he was running एकदम फास्ट आगे. और वो बहुत तेज दौड़ रहा था। और वही फर्स्ट आने वाला था. रेस उसकी ही थी. राइट लेकिन व्हाट हैपेंड इज ही गॉट कंफ्यूज. लेकिन क्या हुआ, थोड़ा गड़बड़ी में आ गया। कितने लोग दौड़े हैं स्कूल में, किधर तो दौड़े हैं बस पकड़ने के लिए, कुछ तो दौड़े हैं ना. हाँ, तो एक फिनिशिंग लाइन होती है, पता है. Yes. मतलब यहाँ तक पहुंचना है. तो दिस गाय गॉट कंफ्यूज. तो ये व्यक्ति थोड़ा गड़बड़ी में आ गया। ही थॉट ही हैज रीच्ड द फिनिशिंग लाइन. उसने ऐसा सोचा फिनिशिंग लाइन पहुंच गया हो। तो ऐसा रुक गया. उसे लगा मैं जीत गया, लेकिन लाइन उधर थी. सो दिस पर्सन कम्स फ्रॉम बिहाइंड. तो वो व्यक्ति पीछे से आता है। ये बहुत दूर था और ये पीछे से आता है और वो उसकी अपनी भाषा में इसको बोल रहा है, दौड़ो, आगे जाना है, आगे जाना है. कौन दूसरे को जिताता है? बट यू नो व्हाट ही डिड. लेकिन आपको पता है उसने क्या किया? ये उसकी भाषा नहीं समझ पाया आगे वाला, तो वो उधर ही खड़ा इधर उधर देख रहा है. इसने उसको धक्का देके आगे दौड़ाया और जिताया. वाह, वाह, कम ऑन, अच्छा लगा. ये रियल कहानी है. वाह। ओके उसके कोच ने उसको बहुत डांटा. तो बोला तेरे जैसा खिलाड़ी मैंने देखा नहीं है, मैं तुझे कोई कोचिंग नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि जिंदगी में सिर्फ जीतना होता है. लेकिन उसने क्या बोला पता है, मैं इस तरह से जीत भी लेता तो मेरी माँ क्या कहती. ओह कम ऑन. यस, सब कुछ जीतने के बारे में नहीं होता है. आमेन, आमेन. आमेन. सो माय पॉइंट टू यू इज, तो मेरा मुद्दा जो आपको कहना है मैं वो जब है, ये कहानी पढ़ रही थी, मैं जस्ट सोच रही थी, जब आप भाग रहे हो तो बहुत प्रेशर होता है बहुत दबाव होता है ना? दिमाग पे प्रेशर होता है, शरीर पे प्रेशर होता है, और तुम पीछे हो, मानो वैभव आगे है, तो मेरा आधा मन तो इधर ही खत्म हो गया, नहीं होगा नहीं होगा. लेकिन सपोज वो थोड़ा डगमगाता है, आशा जागती है ना, अरे शायद मेरा चांस लगेगा. कम ऑन कम ऑन. यस, लेकिन उस क्षण, एट दैट मोमेंट, उस क्षण में तुम ये सब सोचने लगते हो कि नहीं, मैंने ऐसे नहीं जीतना चाहिए, ये रेस उस व्यक्ति की है, उसने जीतना चाहिए, ये गलत है, मैं आगे नहीं जाऊंगा, मैं उसको जिताऊंगा. ये इतना फास्ट दिमाग चलना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जब तुम दौड़ते हो तुम्हारे मन में एक ही चीज होती है, मुझे जीतना है. यस, कम ऑन. यार तुम्हारा बच्चा भी जब रेस में दौड़ता है, तुम्हारे मन में एक ही बात है, मेरा बच्चा कैसे भी फर्स्ट आए. कम ऑन. लेकिन इतना कुछ इतने कम समय में सोचना कि ये गलत है, ये सही है, ऐसा नहीं, ऐसा. हाउ डज इट हैपन? ये कैसे होता है? हाउ कैन इट हैपन सो फास्ट? इतना तेजी से कैसे हो आप सकता है? समझ रहे हो ना? यस. इतना अच्छा निर्णय इतने कम समय में उसने कैसे लिया, ये सवाल है. आमेन. See, in my life there have been many situations. मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आई है. हो गया और उसके बाद मैं सोच रही थी, अरे शायद ऐसे किया होता तो अच्छा रहता. कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? करेक्ट ना? आराम से सोचा होता ना, शायद उसको ऐसा करते थे तो अच्छा था. लेकिन उसके पास समय नहीं था. एकदम सही निर्णय. आमेन. आमेन. You know why he is able to take? पता है क्यों निर्णय ले पाया? Because of some things which have been put inside him from पहले से. क्योंकि पहले से कुछ चीजें उसके अंदर डाली गई थी. Come on, कितने लोग समझ रहे हैं? तुरंत ऐसे नहीं होता है. कुछ चीजें अंदर डाली जाती है, कुछ सच्चाइयां, कुछ सिद्धांत एक व्यक्ति के अंदर पहले से डाले जाते हैं, क्योंकि तुम नहीं जानते परीक्षा कब आती है. आमेन. ये नॉर्मली होता नहीं है ऐसा. आमेन. कब तुम्हारी परीक्षा आएगी जिंदगी की दौड़ में, कब परीक्षा आएगी किसी को नहीं पता है. लेकिन अगर उसमें जीतना है तो अंदर कुछ सच्चाइयां भरना बहुत जरूरी है. मैंने तुम्हें पहले भी कहा, I told you before. मैंने पहले भी कहा, Nobody falls just like that. कोई भी ऐसे ही गिर नहीं जाता है. And nobody wins just like that. और कोई ऐसे जीत नहीं जाता है. कोई ऐसे प्लान करके नहीं जाता है, आज परीक्षा होने वाली है. No, you don't know when it will come. आपको नहीं पता परीक्षा कब आएगी. I really admire this person. मैं सच में इस व्यक्ति की बहुत सराहती हूँ. लेकिन इससे बढ़कर एक और व्यक्ति है जिसका नाम है यूसुफ.
if you look at Joseph, तो यदि आप यूसुफ को देखते हैं, Genesis 39 verse 7, उत्पत्ति 39 अध्याय वचन 7, Genesis 39:7, उत्पत्ति 39 में you 7, know he was a slave आप जानते हो एक गुलाम था in Potiphar's house, पोटीफर के घर में, and Potiphar's wife was looking at him lustfully. और पोटीफर की पत्नी जो उसकी ओर लालसा से देख रही She थी, wanted to have a physical relationship with him. वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहती थी, व्यभिचार, व्यभिचार। right? So what does he say? Next तो वो verse. क्या कहता है? मैं तुम्हें वही समझा रही हूँ, वो दौड़, तुम समझे ना, वो दौड़ में प्रेशर, यस, यहाँ पे प्रेशर है क्या? Yes. सॉलिड प्रेशर है, पूरा दबाव है। या? लेकिन उस समय वो आदमी के जैसे उस समय सही तरह से सोचना, वाह, मैं- सब बोला वाह, वाह, कुछ तो होगा ना इतने दबाव में. So I'll quickly tell you 4 things he told. तो आपको तुरंत 4 चीजें बता दूं जो उसने बोली। 4 things he told the woman. 4 चीजें उसने उस स्त्री से कही, Yeah, in full pressure. पूरे दबाव में। कितने लोग ये प्रेशर समझते हैं? कम ऑन, सच बोलो, समझते हो ये प्रेशर? हाँ, 4 चीजें उसने बोली उसको. ओके, नंबर 1, पहला, आई लाइक दिस, माई मास्टर ट्रस्ट मी. मेरा स्वामी मुझ पे भरोसा करता है। लिखो लिखो लिखो, पहली बात उसने कहा, मेरा स्वामी मुझ पे भरोसा करता है. प्रेशर के समय यूसुफ सोच रहा है कि कोई मुझ पे भरोसा करता है और भरोसा कभी तोड़ना नहीं चाहिए. We should be people who honor the trust of other people. हमने ऐसे लोग होना है जो दूसरे लोगों के भरोसे का आदर करते हैं। Number 2, he says, दूसरा वो कहता है, okay, he has given me everything in this household. इस घर में जो भी है सब मेरे हाथ में दिया उसने। I have so much authority. सबसे ज्यादा अधिकार मेरे पास ही है और मेरे स्वामी ने कुछ भी मुझसे नहीं रख छोड़ा सिवाय के तुम. यस, वाह, क्योंकि तुम उसकी पत्नी हो. नंबर 2, दूसरा, बिलीफ सिस्टम ऑफ जोसेफ. दूसरा यूसुफ की विश्वास की धारा। यू नो वो क्या कह रहा है? मैं मेरी सीमाएं जानता हूं. वाह, वो क्या कह रहा है? सब कुछ मेरे हाथ में है सिवाय तुम. मैं मेरी सीमा जानता हूं, किधर तक क्या करना है. डोंट गेट इनटू एनी रिलेशनशिप वेयर देयर आर नो बाउंड्रीज. ऐसे कुछ रिश्तों में मत जुड़ जाओ जिसमें कोई सीमाएं नहीं है। कोई आमेन नहीं बोल रहा है. कोई भी ऐसे रिश्ते में नहीं जाना है जिसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है, जहां पे सीमा नहीं है. बाजू आके बोलो, तुम्हारी सीमाएं जानना जरूरी है. नंबर 3 says, तीसरा वो कहता है, you're his wife. आप उनकी पत्नी हो। वो क्या कह रहा है ना, मैं शादी का आदर करता हूं. आमीन। खुद की शादी का भी, दूसरों की शादी का भी आदर करना है. कितना फास्ट उसके भी विचार, सही विचार चल रहे हैं. आमीन। That is what I'm showing you. ये मैं आपको दिखा रही हूँ। लेकिन ये ऐसे ही नहीं होता है. Today I want to talk about your mind. आज आपके मन के बारे में मैं आपसे बात करना If चाहती you हूँ। will be with me, God will help you. यदि आप मेरे साथ रहोगे तो प्रभु आपकी मदद करेंगे। You will win in your mind. आप आपके मन में जीतोगे। Come on, you will win in your mind. आपके मन में आप जीतोगे, Because if you win over here, क्योंकि यदि आप यहाँ जीतोगे, खाली लैंगिक पाप के बारे में नहीं, कोई भी क्षेत्र में अगर तुम यहाँ जीतोगे तो तुम बाजी जरूर जीतने वाले हो. आमीन। Everything begins in the mind. हर चीज की शुरुआत मन से होती है। गुस्सा ले लो, डिप्रेशन, निराशापन, जो भी तुम्हारा संघर्ष है, डर संघर्ष है, जो भी, अगर यहाँ जीतोगे तो तुम युद्ध में जीतने वाले हो, जीवन में जरूर जीतने वाले हो. Amen. So I want to talk to you about your mind. तो आपके मन के बारे में मैं आपसे बात But करना I'm चाहती हूँ। showing you how he was thinking. लेकिन मैं आपको ये दिखा रही हूँ वो कैसे सोच रहा था। And number 4, और चौथा, मैं परमेश्वर के खिलाफ ये दुष्टता नहीं कर सकता. I have a relationship with God. मेरा प्रभु के साथ रिश्ता है। You have a relationship with God. आपका प्रभु के साथ रिश्ता है, That is your treasure. वो आपका खजाना है। And Yusuf is saying, और यूसुफ कह रहा है, how can I sin against my God? मैं मेरे प्रभु के खिलाफ पाप कैसे कर सकता हूँ? I am not here to condemn anybody, मैं यहाँ पर किसी पर दोष लगाने के लिए नहीं हूँ, but I want to help you with the truth of God's word. लेकिन प्रभु के वचन के सत्य के द्वारा मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। Sexual sin will kill you. लैंगिक पाप आपको खत्म कर देगा, It will kill me. वो मुझे खत्म कर देगा। So we have to come out of it. तो हमने उसमें से बाहर आना है। So how he was able to reason like this? तो वो ऐसे सोच क्यों पाया? लिखो, संयम, वाह, self control. संयम। Yeah, because of this word called self control. ये जो शब्द है ना संयम, उसके कारण। Proverbs 25:28. नीति वचन 25 में 28, Proverbs 25:28. नीति वचन 25 में 28 It says, वचन कहता a है, person without self control, एक व्यक्ति बिना संयम के how does he look? कैसे दिखता है? आत्मिक क्षेत्र में वो कैसे दिखता है? एक शहर जिसकी दीवारें ही नहीं है. Write down. लिखिए, Your mind is connected to imagination. Mind means imagination. मन मतलब कल्पनाएं.
What is kalpana? Simple. कल्पना क्या है? बहुत Your आसान। mind is like a TV, आपका मन टीवी के जैसा है, like this TV. ये टीवी के जैसा। Okay, जो ब्लू कलर नहीं है, काला है. Okay, सब लोग बोलो एकदम टीवी के जैसा, एकदम, right? And इसके ऊपर अलग अलग फोटो बनते रहते हैं, यस, right? That is how our mind is. इस प्रकार से हमारा मन है। Everybody's mind is like that. सभी का मन ऐसा ही है। There are pictures on our mind. हमारे मन के ऊपर चित्र बनते रहते हैं। क्या चित्र है पास्टर? सब कचरा। सब लोग बोलो सब कचरा। What will come on this TV? इस टीवी पर क्या आएगा फिर? What you have seen, जो आपने देखा है, what you have heard, जो आपने सुना है, what you have tasted. जो आपने चखा है। आप समझ रहे हो? आपकी 5 इंद्रियों से जो भी तुमने महसूस किया है, ये सब इधर आ जाता है. So this is your mind. ये आपका मन है। काश इतना अच्छा खाली साफ सुथरा होता ना, कि एकदम छान ना, खूब छान, लेकिन बहुत ऐसा अच्छा है नहीं. हाँ, इसके अंदर बहुत कुछ है. दो भाई, हाँ, या इधर 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 आ, प्यार से आ. ओके, इसमें सब दुनिया भर का ये बचपन से जो देखा है, ये सुना है, ये डर है, ये गंदगी है, ये गुस्सा है, ये अश्लील चित्र है, ये वे विचार देखा है, सबका भरा हुआ है. ये लोग ने थोड़ा ही पेपर डाला है, पता नहीं किसके लिए पेपर रखा है. ओके, एवरीबॉडीज माइंड इज लाइक दिस. सबका मन ऐसा ही है। एवरीबॉडीज टीवी इज लाइक दिस. थैंक यू. सभी का टीवी ऐसा ही दिखता है। सबका टीवी ऐसा ही है. बचपन से जो कचर पचर अंदर गया है ना, इंद्रियों के द्वारा, थ्रू योर 5 senses, आपकी 5 इंद्रियों के it द्वारा is all getting collected over here. वो सब यहाँ इकट्ठा हो रहा है। All getting collected over सब यहाँ here. इकट्ठा हो रहा है। Right? So this is what the Bible says. बाइबल यही कहती है। Okay. Romans 1:21. रोमियो 1:21। Give me KJV please. Verse tells us how we were when we were unbelievers. ये वचन हमें ये बताता है जब हम अविश्वासी थे तो तब कैसे थे। Says their imaginations were vain. वचन कहता है उनकी कल्पनाएं व्यर्थ थी। या व्यर्थ मतलब एकदम बेकार. या हमारी कल्पना में कुछ भी अच्छा नहीं था, सब गंदा ही था, सब व्यर्थ था. Can I hear an amen? Now, but you know what is the sad thing? लेकिन आपको तो दुख की बात क्या है? Now also many believers, अभी भी बहुत सारे after विश्वासी coming to Jesus, यीशु के पास आने के बाद when you don't, remember God, जब आप प्रभु को याद नहीं रखते हो, yeah, when you don't bring God into your mind, जब आपके मन में आप प्रभु को नहीं लाते हो, हम लोग सब वापस वो कचर पचर में जाते हैं. Give me another version. Give me GNT. Yeah, good news. Okay. Now it says here. वचन यहाँ कहता है See, हम सब पहले इधर ही थे. बाजू वाले बोलो इधर इधर. Okay, इधर. लेकिन जो मन में, जो मन अभी भी प्रभु को आदर नहीं देता है. Amen. Those who don't give God the honor that belongs to Him. जो प्रभु का आदर है प्रभु को नहीं देते, मतलब मन में प्रभु के लिए जगह ही नहीं है. सब अभी भी आज भी इसने ये बोला, उसने वो बोला, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, हमारा मन उधर ही है. मन में प्रभु नहीं है, हम प्रभु को आदर नहीं दे रहे. और दूसरी चीज, those who don't thank Him. जो उसे धन्यवाद नहीं देते. Can I tell you? आपको कुछ बताओ, You know what this verse says? पता है वचन क्या कहता है? जो भी व्यक्ति प्रभु को मानता नहीं, आदर नहीं देता, अपने मन में पहचानता नहीं है प्रभु है, और जो भी व्यक्ति धन्यवाद नहीं देता है, 2 things will happen. 2 चीजें होंगी. Your thoughts will become complete nonsense. आपके विचार पूरी तरह बकवास से भर जाएंगे. ओ, चलो बोलो ओ, ऐसा असत का है, असत. आमेन. बहुत लोग आके बोलते, पास्टर ये मन बहुत घूम रहा है, हाथ रखो. काश हाथ रखने से ये घूमना बंद होता. इट्स नॉट हाथ रखने से नहीं होता. तुमने तुम्हारे मन में प्रभु को लाना है. Amen. तुमने धन्यवाद देना सीखना है. Amen. Because when we don't give thanks, क्योंकि जब हम धन्यवाद नहीं देते, your mind is filled with complete nonsense. आपका मन पूरी तरह बकवास चीजों से भर जाता है. And your empty minds are filled with darkness. और आपके खाली मन जो अंधेरे से भर जाते हैं. Actually तुम आगे पढ़ोगे ना, तो वो क्या कह रहे हैं ना, ये 2 चीज जब हम छोड़ देते हैं, प्रभु को आदर देना और धन्यवाद देना बंद हो जाता है, तभी सब बुराई शुरू हो जाती है. Yes. The worst. सबसे बुरा. It all starts in our life. वो सब हमारे जीवन में शुरू हो जाता है. But why does it start? लेकिन ये शुरू क्यों होता है? Because I don't allow God in my mind. क्योंकि मेरे मन में प्रभु को मैं इजाजत नहीं मैं देता हूँ. प्रभु को मेरे मन की खोली में थोड़ी भी जगह नहीं दे रही हूँ. I just saw my son after 1 year. 1 साल के बाद मेरे बेटे को मैंने देखा. I did not cry. मैं रोई नहीं.
मुझे लगा मैं रोऊंगी ऐसा एकदम स्टाइल में, कुछ नहीं आया because I was thinking about the service. क्योंकि मैं सभा के बारे में सोच रही थी। But then I saw him. फिर मैंने उसे देखा। मैं चल रही थी तो वो मुझे हाथ दे रहा है, मैं गाड़ी में आ रही हूँ, वो दरवाजा मेरे लिए खोल रहा है, वो बंद कर रहा है, मम्मा आप ठीक हो, कुछ चाहिए? वो 1 साल में वो तभी मैं रोई। That time I cried. उस समय मैं रोई। I said, Lord, मैंने बच्चा भेजा था, ये तो प्रभु का जन होकर वापस आया है। वाह, Wow, thank you Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you. धन्यवाद। I just cried मैं रोई because my eyes just opened. क्योंकि मेरी आंखें खुल गई। मैं तैयारी कर रही थी लेकिन मेरी आंखें जस्ट खुली, छोटी छोटी चीज जो मैंने कभी मेरे बच्चे में पहले नहीं देखा है, मैंने देखा, मेरा दिल टूटा, मैंने कहा धन्यवाद प्रभु। But if you will live in thanksgiving, लेकिन यदि आप धन्यवाद देने में जीवन जियोगे, तुम्हारा मन बकवास से कभी नहीं भरेगा, हमेशा ताजा रहेगा, प्रभु की महिमा से भरा रहेगा। मेरा मानना है जो भी लोग सच में प्रभु का आदर करते हैं और धन्यवाद की जीवन शैली रखते हैं, कम पाप करते हैं। Amen. कम, आमेन। वो सिद्ध नहीं होते लेकिन संभावना पाप करने की बहुत कम होती जाती है। सो नाउ इन दिस माइंड, तो अभी इस मन में ऑल लाइज आर देयर, सब झूठ है, कचर पचर तो है, बहुत सारा झूठ भी भरा हुआ है। डोंट वरी, तुम कहोगे पास्टर कुछ तो अच्छा तो बोलो, आएगा ना, अच्छा आएगा। यीशु अच्छी खबर ही है, Amen. आमेन। लेकिन पहले समझना है कि हम आज तक अगर हार रहे तो हार क्यों रहे। Yes. It's very important to understand. बहुत महत्वपूर्ण है So there समझना। are a lot of lies in this in this mind. तो इस मन में बहुत सारे झूठ भरे हैं, In your mind also. आपके मन में भी। One of the lies, what you know? उनमें से एक झूठ क्या है पता है? तू पापी है, तू कभी बदलने नहीं वाला है, तू ऐसा ही है, तू ऐसा खाली एक्टिंग करता है संडे को, लेकिन रियल में तू क्या है तू ही जानता है। कम ऑन, कितने लोगों ने आवाज सुनी है? सच बोलो, सुना है ना? पीछे वाले एक, हाँ सुना है आवाज? तू कभी एक्चुअली बदलने नहीं वाला है, तू जैसा है टेढ़ा का टेढ़ा तू वैसा ही रहने वाला है। यू नो दिस इज अ बिग लाई। ये बहुत बड़ा झूठ है। या दिस इज अ बिग लाई। बहुत बड़ा झूठ है। द लॉर्ड वांट्स टू ब्रेक दैट लाई। प्रभु झूठ को तोड़ना चाहते हैं। कम ऑन, ही वांट्स टू ब्रेक दैट लाई। प्रभु झूठ को तोड़ना चाहते यू हैं। विल चेंज, आप बदलोगे, गॉड विल चेंज यू, प्रभु आपको बदलेंगे, हिज लव विल चेंज यू, उनका प्रेम आपको हिज बदलेगा, मर्सी विल उसकी चेंज दया आपको यू। बदल देगी। कैन आई हियर एन आमेन? Amen. अगर वो बदलने नहीं वाले तो मैं मेरा जीवन व्यर्थ इधर डाल रही हूँ। दिस इज ऑल वेस्ट देन, ये सब व्यर्थ है बट फिर, वी आर गोइंग टू चेंज। लेकिन हम बदलने वाले हैं। कैन आई हियर एन आमेन? दूसरा झूठ क्या है पता है? बचपन से जो अंदर डाला गया है, लोग है ना, यू नो दे आर लाइक टिश्यू पेपर, लोग टिश्यू पेपर के जैसे, इस्तेमाल करो और फेंक दो। ये हमें संसार ने सिखाया है, इसलिए लैंगिक पाप में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। टिश्यू पेपर यूज, थ्रो, इस्तेमाल करो और फेंक दो। बाजू आके बोलो बड़ा झूठ है ये, जोर से बोलो झूठ है। हर व्यक्ति परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। Amen. कैन आई हियर एन आमेन? Amen. पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट। लोग बहुत महत्वपूर्ण है। आमेन। और झूठ, शादी कौन सा टिकती है? सबकी शादी में प्रॉब्लम है, सब चलता है, सब लोग करते हैं, झूठ। सो ऑल दीज लाइज आर देयर इनसाइड, तो ये सारे झूठ अंदर भरे हैं एंड गॉड वांट्स टू हेल्प अस। और प्रभु हमारी मदद करना बिकॉज चाहते हैं। जब तक ये सब अंदर कचरा है ना, हम कैसे सीधा और पवित्र जीवन जिएंगे? Let me show you. Romans 12:2. रोमियो 12 में 2 वचन कहता है, संसार के जैसे मत बनो, लेकिन परिवर्तित हो जाओ, बदलो। बदलते जाओ। How I will change, pastor? मैं कैसे बदलूंगा पास्टर? By the renewing of your mind. आपके मन के नवीनीकरण के द्वारा। खाली करना है और प्रभु के वचन की सच्चाई को अंदर भरना है। Amen. When that happens, जब वो होगा then my life will change. तब मेरा जीवन बदलेगा। Did you understand? आपको समझ में आया? जब तक ये नहीं होगा ना, तो ऐसा उल्टा भी हो जा, तुम 40 दिन उपवास भी करोगे ना, कुछ नहीं होगा। Yes. कुछ नहीं, क्योंकि 40 दिन के बाद भी सोच यही है, Yes. यही सोच है। ये सब कचरा खाली करना है। तो अंदर क्या पास्टर खाली हो जाएगा? खाली कभी नहीं रहता है हमारा मन।
It has to be fed with God's word. उसको प्रभु का वचन खिलाना जरूरी है। Truth of God's word प्रभु के वचन की सच्चाई has to be put inside. वो अंदर डाली जानी Has to है, be put वो inside. अंदर डाली जाना जरूरी है। Then life will change. उसके बाद जीवन बदलेगा। Then people will say, your God is the living God. उसके बाद लोग कहेंगे तेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। Everybody wants to see change. सभी लोग बदलाव देखना चाहते हैं। क्यों मैं तुम्हारे प्रभु के पास आऊं? क्यों जीवित परमेश्वर के पास आओ? So I want to tell you only one truth, one. मैं सिर्फ आपको एक सच्चाई बताना एक चाहता ही काफी हमारे लिए आज एक Bible says हूँ। बाइबल कहती है God's word is like water. प्रभु का वचन पानी के जैसा है। Amen. Water पानी के जैसा साफ करता है। वाह। Amen. Yeah. So ये सब है ना प्रभु के वचन की सच्चाइयां है, लेकिन ये सब अंदर नहीं है, ये सब बाहर है। Amen. ये सब ने अंदर जाना है। आमीन। तो पास्टर डालो ना, वही तो कर रही हूँ। That is why we come to church. इसलिए तो हम कली से आते हैं। Something will change. कुछ तो बदलेगा। That's why we read God's word. इसलिए हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं। It's not boring. कंटालदायक नहीं हो, Something will change. कुछ तो बदलेगा। Some kachra will go कुछ out. कचरा बाहर जाएगा। And God's truth will come और inside. प्रभु की सच्चाई अंदर It will आएगी। come वो inside. अंदर आएगी। Romans 6:11. रोमियो 6 में 11। NLT. Romans 6:11. रोमियो 6 में 11 Yeah. Okay, it says here. वचन यहाँ कहता है Okay. So you also should consider yourself to be dead. तुमने भी अपने आप को मरा हुआ समझना है। Now it says here. वचन यहाँ कहता है You also. तुम भी, You have to consider yourself dead तुम- to the power of sin. तुमने पाप के सामर्थ के प्रति अपने आप को मरा समझना है। कैसा सोचना है? मर गए। किसके लिए मर गए? पाप के लिए। ओके मतलब ओके सपोज वैभव है इधर, ओके और अगर मैं बोलती हूँ चोरी कर, तो ये क्या करेगा? मरा हुआ आदमी सुनता है क्या? कम ऑन, कितना भी उसको हिलाओ, ए चोरी करना चोरी करना चोरी करना, मर जा। हाँ, और मरा ही रहे, ऐसा मर जा, ऐसा। हाँ ओके सपोज मैं बोलती हूँ चोरी कर, मर जा, अच्छे से मरना यार। हाँ हाँ ओके ओके वापस जाग जा। ओके अभी मैं बोलूं उधर से कोई आता है बोलता है व्यभिचार, मर गया, मतलब मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं मर गया। आमेन। मैंने नहीं बोला, ऐसा बाइबल में लिखा है। आमेन। अच्छा कोई मारने आता है, ओके और बोलता है गाली दे उसको, मर गया, मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं मर गया। अगर मैं बोलूं प्रभु की सेवा कर, जिंदा हो गया। आमीन। आमेन। आमीन। रेडी, तैयार। कितना आसान है। सो आई आस्क्ड द लॉर्ड, तो मैंने प्रभु से पूछा हाउ टू थिंक लाइक दिस, ऐसे कैसे सोचना है कि मैं तो एकदम जिंदा हूँ। या सो पॉल नो, पौलुस जो है, या आई विल जस्ट क्विकली टेल यू 3 थिंग्स। मैं आपको तुरंत 3 चीजें बताऊंगी। दीज आर ट्रूथ्स। ये सच्चाई है। तुम्हें महसूस ना हो तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सच्चाई है। When we come to Jesus, जब हम यीशु के पास आते हैं, don't think oh I just came to church just like that. ऐसा मत कहो मैं अचानक ऐसे कली से आ गया। जिस दिन तुमने कहा हे प्रभु मैं पापी हूँ, आमीन, मुझे मदद करो, अपने लहू से मुझे शुद्ध करो, मेरे सारे पाप क्षमा करो, something begins to happen in the spirit. कुछ तो आत्मा में होना शुरू होता है। So in the Bible, तो बाइबल में there are some phrases, कुछ ऐसे वाक्य है, you know, with Christ. मसीह के साथ। फिर ऐसा भी लिखा है मसीह के अंदर, आमीन, in Christ. मसीह के अंदर। So these are very important. तो ये बहुत महत्व के है, Important. बहुत महत्व। मुझे क्या अच्छा लगता है ना, you know, पहले हम जीवन जैसा जीना था जी रहे थे और हार रहे थे और मर रहे थे उसमें ही, बराबर है। बट नाउ लेकिन अभी व्हेन आई कम टू जीसस, जब मैं यीशु के पास आता हूँ, आई एम नॉट अलोन। मैं अकेला नहीं हूँ। सब कुछ प्रभु यीशु के साथ है। आमीन। एवरीथिंग इज विथ क्राइस्ट। सब कुछ यीशु के साथ है। एवरीथिंग इज इन सब क्राइस्ट। कुछ मसीह के अंदर है। ये कचरा, अच्छा ये कचरा कैसे निकलता है पास्टर? जैसे जैसे ये एक एक सच्चाई अंदर आती है ना, तब ये कचरा बाहर जाता है। आमीन। एक दूसरी सच्चाई अंदर आती है और कचरा बाहर जाता है। एंड दिस हैज टू हैपन। और ये होना जरूरी है। God's word has to go inside. प्रभु का वचन अंदर जाना जरूरी है। कचरा has to go और outside. ये सारा कचरा बाहर निकलना जरूरी है। I have to believe. तो मैंने विश्वास करना है। मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं विश्वास करने वाली हूँ। So what do I have to believe? तो मैंने क्या विश्वास Write करना है? down. Number 1. लिखिए पहला नंबर। Number 1. पहला, I was crucified with Christ. मैं मसीह के साथ क्रूसित किया गया। Hey, give me that picture of all the sins put on the cross. Okay? Yeah.
Colossians 2:14 says, कुलुसियों 2:14 कहता है, अच्छा हाँ ओके पहले वचन पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है all the charges which were against you। सारे जो आरोप तुझ पर लगाए गए थे। कितने लोग जानते हैं हम सब पापी थे ना? तो जब हम पाप करते हैं एक पर्ची बनता है, उसके लिस्ट है जिसके ऊपर सब लिखा जाता है, इसने ये किया है, कोमल ने ये किया, कोमल ने 10 बार ये किया, 15 बार ये किया, फुल लिस्ट पता है ना? कुछ कुछ का लिस्ट तो आसमान से चालू होता है, उधर से इधर तक आता है। यस लेकिन प्रभु के लिए वो प्रॉब्लम नहीं है। Amen। वो एक ही क्रूस सब के लिए काफी है। So what happened to this पर्ची? तो इस पर्ची के साथ क्या हुआ? God wiped out the charges that were against us. हर एक आरोप जो हमारे खिलाफ था उसे प्रभु ने साफ कर दिया, He took them away उन्हें ले लिया हमसे दूर and nailed them to the cross. और क्रूस पर लटका दिया। लेकिन प्रभु ने वो पूरी पर्ची लेकर वो क्रूस के ऊपर उसको, जब यीशु को कीले डाले गए ना, तो हम रोते हैं, ओ इनके हाथ में देखो कितना खून आ रहा है, लेकिन वो खिलों के साथ हमारी पर्ची भी डाली गई। Amen। आमेन Amen। आमेन। So that is so amazing. तो ये बहुत अद्भुत चीज है। But that is not the only thing. लेकिन वही सिर्फ नहीं हुआ है। Okay, what else happened? और क्या हुआ है? Okay, Galatians 2:20. गलातियों 2:20। Yeah, give me NKJV first. Yeah, NKJV. Okay, I have been crucified with Christ. मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। So it says here, वचन यहाँ कहता है, how I should think. मैंने कैसे सोचना है? कैसे मैंने सोचना है? हर सुबह उठकर मैं खत्म, मैं वो क्रूस के ऊपर खत्म। Amen। यीशु क्रूसित हुए, मैं भी उधर थी। ए वो दूसरा फोटो दिखाओ भाई। ओके, सी दैट? वहां पर देखिए, दिख रहा है? आगे यीशु, पीछे सुष्मिता। कोई है ऐसा ही बाइबल में लिखा है। मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ हाउ यू शुड लिव। आपने कैसे जीना यू है? नो हाउ वी लिव? पता है हम कैसे जीते हैं? एवरी डे यू गेट अप, हर दिन आप उठते हो, पता नहीं आज क्या होगा, आज कितना पाप होगा, पता नहीं आज क्या होने वाला है ना? और तुम्हें लग रहा है, तुम जानते हो मैं इधर जाऊंगा ना मैं पक्का गिरूंगा, तो तुम ऐसे आंख बंद करके चलते हो, नहीं मुझे नहीं गिरना है, नहीं गिरना है, और पक्का गिरते हो क्योंकि तुम वही सोच रहे हो। कम ऑन, यस और नो? यस। यस। ये लैंगिक पाप जो है ना बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। इट्स अ हैबिट, आदत है, इट्स अ हैबिट। वो आदत है। कुछ लोगों को झूठ ये क्या बोला जाता है ना, शैतान बोला तू ये तेरा फोन, तू और तेरा फोन, बस अश्लील चित्र मस्त में देखने का। तू बोलेगा नहीं आज से बंद, आज से बंद, और फोन तुम्हें बुलाता है आजा आजा, और हमको सुनाई भी देता है उसका गाना। थक जाते हैं, मैं तो बदलने नहीं वाला हूँ ये ऐसा ही जिंदगी चलने वाला है। यू नो व्हाट, वी हैव स्टार्टेड ओनली विद डिफीट। हमने हार से शुरू किया है। हमारा दिन हार से ही शुरू किया है। लेकिन प्रभु क्या कह रहे हैं ना, अगर तुम ऐसे सोचोगे, कैसे सोचना है? आज उठे, धन्यवाद प्रभु, मैं पाप के लिए तो मर गया हूँ। Amen। I died. मैं मर गया हूँ, I have been crucified. मुझे क्रूसित किया गया। वो क्रूस के ऊपर मैं खाली ऐसे नहीं रोता हूँ मेरा प्रभु, लेकिन मैं अपने आप को भी उधर देखता हूँ। संपला संपला, खत्म हुआ, संपला, खत्म हुआ। हम लोग ऐसा क्यों नहीं सोते पता है? हमको पाप करना है, बहुत लोगों को एंजॉय करना है। हम लोग इधर भी एंजॉय करेंगे संडे को हालेलुया, और मंडे को कुछ और करेंगे। उद्धार ये नहीं होता है। उद्धार तुम्हें पता है किसके लिए है? पापियों के लिए। पापी जो थक गए हैं। अगर तुम नहीं थके ना तो तुम्हारा उद्धार ही नहीं हुआ एक्चुअली। आउच, चांगला नाही वाटला, अच्छा नहीं लगा, चांगला नाही वाट। अच्छा नहीं लगा। मैं चर्च क्यों आता हूं? मुझे म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, आओ, लेकिन उद्धार नहीं हुआ है। उद्धार सिर्फ उनका होता है जो थक गए हैं पाप से। Yes। मुझे ये जीवन नहीं चाहिए। आमेन। Amen। तब प्रभु हम पर दया करते हैं, हमें मदद करते हैं। Amen। जो सोचते हैं मैं ये भी एंजॉय करूंगा, मैं ये भी एंजॉय करूंगा, एक्चुअली हम टाइम पास कर रहे हैं। फिर प्लीज आ जाओ प्रभु के पास, पश्चाताप करो, आ जाओ। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। हमें क्या लग रहा है ना, हम सब कुछ एंजॉय करेंगे, पाप 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 पाप, यू नो, एंड अभी लंबी जिंदगी पड़ी है।
Don't do all that. ये सब मत करो। God loves you. प्रभु आपसे प्यार करते हैं। क्रूस पे गए तुम्हारे लिए और मेरे लिए। तो प्रभु क्या बोल रहे हैं उन लोगों के लिए? प्रभु कह रहे हैं मैंने तुम्हारे लिए सॉल्यूशन निकाला है। क्या है सच्चाई पता है? तुम मर गए। Go to Romans 6:6. रोमियो 6:6 में जाएंगे। Yeah, Romans 6:6. रोमियो 6:6। Yeah. So पहले ना वो कुत्ते को देखा है? पालतू कुत्ता रस्सी बांधते हैं ना? Yeah. So you pull the dog. तो आप कुत्ते को खींचते हो। You pull him here. आप यहाँ खींचते You हो, pull him there. वहाँ खींचते हो। And like that the enemy was playing with us. और वैसे शत्रु हमारे साथ खेल खेल रहा था। Amen. वो pulling us here. यहाँ खींच रहा था, Pulling us there. वहाँ खींच रहा था। लेकिन प्रभु ने क्या किया पता है? He said, you know, Bible says, बाइबल कहती है we know हम जानते that हैं our old sinful selves were crucified with Christ. कि हमारा पुराना पापी स्वभाव जो यीशु के साथ क्रूसित किया गया, क्रूसित हो गया, so that ताकि इसलिए sin might lose its power in our life. पाप हमारे जीवन में से अपना सामर्थ्य जो है उसे खो दे। रस्सी टूट गई है, आमेन। रस्सी तोड़ दी गई है। That is the truth. ये सच्चाई है। पहले दुष्ट आत्मा में यहाँ वहाँ खींच रहे थे क्योंकि हम उनकी पार्टी में थे, लेकिन जब हमने पुकारा यीशु को, प्लीज मुझे बचाओ, आमेन। तब प्रभु ने कहा आ जाओ मेरे पास। आमेन। जब हमने वो क्रूस के ऊपर जो हुआ उसके ऊपर विश्वास किया, हमने क्या विश्वास किया? यीशु मेरे पाप के लिए जरूर मरे, मैं भी वहां पे क्रूसित हुई हूँ। आमेन। And when I believe that, और जब मैंने वो विश्वास वो किया, रस्सी जिससे वो मुझे खींच रहा था कट गई। आमेन। पहले you were free, you were not free, you know. पहले आप आजाद नहीं थे, You had to sin. आपको पाप करना पड़ता था। करना ही पड़ता था क्योंकि रस्सी से खींचे जाते थे, लेकिन अब रस्सी काट दी गई है। यस। अभी तुम आजाद हो पाप नहीं करने के लिए। आमेन। You are free, that is the truth. आप आजाद हो, ये That is सच्चाई the है, truth. ये सच्चाई है। लेकिन अगर अभी भी तुम करते हो तो इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें करना है। प्रभु ने अपना काम किया है, लेकिन अगर अभी भी मैं गिरता हूं पास्टर, क्योंकि तुम्हें चाहिए इसलिए गिरते हो, प्रभु ने वो रस्सी काट दी है। आमेन। नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रूथ, दूसरा बहुत महत्वपूर्ण सत्य, I died with Christ. मैं मसीह के साथ मर गया। Romans 6:7. रोमियो 6:7। Romans 6:7. रोमियो 6:7। Okay. So when we died with Christ, जब हम यीशु के साथ मरे, yeah, when we died with Christ, जब हम यीशु के साथ मरे, we were set free हम आजाद किए गए from the power of sin. पाप की सामर्थ से। We are set free. हम आजाद किए गए। Amen. मतलब पाप को अभी तुम्हारे ऊपर सामर्थ नहीं है। आमेन। Can I hear an amen? Okay, I'll explain to you. मैं आपको समझाती हूँ। You know, there was a man of God. परमेश्वर के एक जन थे, Yeah, and पहले he was a proper एकदम wild sinner. पहले बहुत भयानक पापी थे वो। या भयानक, पता है ना, इसके साथ उसके साथ इसके साथ संबंध वैसा। And then he came very powerfully to the Lord. फिर प्रभु के पास बहुत सामर्थ्यवान रूप से आए वो, He gave his life to Jesus अपना जीवन यीशु को दिया उन्होंने, and was living for God. और वो प्रभु के लिए जी रहे तो थे। एक दिन वो चल रहे थे और उनकी जूनी गर्लफ्रेंड वहां से जा रही है, समझ रहे हो ना? तो वहां से जा रही है और उसको बुला रहे, हाय डार्लिंग। You know what he says? पता है वो क्या कहते हैं? He did not listen to her. उसने सुना ही नहीं उसकी वो आवाज। आगे चलते रहे, वहां से आवाज आ रही, हाय डार्लिंग। ये आगे चल रहे, फिर ये दौड़ के आती है, क्या हुआ? मैं हूं। उसने क्या बोला पता है? लेकिन मैं नहीं हूं। मैं नहीं हूं, मैं मेलो, मैं मर गया, मेलो, मर गया, मेलो। गया। आमेन। Amen. You know, when we get married ना, पास्टर कहते जब उनकी शादी हुई ना, अगर पवन की कोई गर्लफ्रेंड आती है तो हम लोग खाने पे जाएंगे क्या उसके घर? नहीं जाएंगे। पवन शादी करेगा तो जाएंगे। यस। फर्क है दोनों में। बिकॉज वेन यू गेट मैरिड, क्योंकि जब आपकी शादी होती है, आप सबके लिए मर जाते हो। यस। कम ऑन, सब लोग जो ऐसे देख रहे थे शायद मेरी शादी से होगी, पवन 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 मर जाता है सबके लिए और सिर्फ एक के लिए जिंदा रहता है। That is marriage. वही शादी है। That is what happened when we said yes to Jesus. यही होता है जब हमने यीशु को हाँ कहा। I died to everything मैं सब चीजों के लिए मर गया and I live for him. और मैं उनके लिए जीता हूँ। But he's not around me ना। लेकिन वो मेरे आसपास तो नहीं है ना। लेकिन वो जहाँ भी है प्रभु मुझे देख रहे हैं। आमीन। आमीन। मुझे लग रहा है नहीं देख रहे, लेकिन प्रभु देख रहे हैं। प्रभु नहीं भेज रहे ऐसे लुखे लोगों को तुम्हारे पास, समझ रहे हो ना? ये प्रभु देख रहे जब ऐसे लोग आते हैं तुम क्या करते हो। आमीन।
प्रभु देख रहे, यूसुफ को देख रहे थे जब वो पोटीफर की पत्नी उसके गोल गोल घूम रही थी। प्रभु देख रहे मेरा क्या करता है। आमीन। और जब हम उस व्यक्ति को प्रत्युत्तर नहीं देते और प्रभु के लिए, हमारी नजरें सिर्फ प्रभु के लिए रहती है, प्रभु कितने खुश हो जाते हैं। बट यू विल लिव फॉर गॉड। लेकिन आप प्रभु के लिए जियोगे। यू विल लिव फॉर गॉड। आप प्रभु के लिए जियोगे। मुझे नहीं भी दिखाई दे तो मैं जानती हूँ मेरा रिश्ता है उनके साथ। Amen. भीड़ में मुझे उनका चेहरा ना भी दिखाई दे, लेकिन वो मुझे जरूर देख रहे हैं। Amen. That is what it means. उसका अर्थ यही है। I died with Christ. मैं मसीह के साथ मर गया हूँ। I died. मैं मर गया हूँ। And I wake up तो जब- every day. तो जब मैं हर दिन उठती हूँ, When you wake up every day, जब आप हर दिन उठते हो, how you should think? आपने कैसे सोचते ऐसा हैं? मत सोचो आज पता नहीं कहाँ पे जाल है, आज क्या होगा। नहीं ना बाबा, मैं मर गई। Amen. That is the truth. ये सच्चाई है। I died. मैं मर गया। It's all over. सब खत्म हुआ। मैं मेरे मसीह के अंदर बस। Amen. मैं मेरे यीशु के साथ। Amen. If you think like that, यदि आप ऐसा सोचोगे you will not fall. तो आप गिरोगे नहीं। If you think like that, यदि आप ऐसा सोचोगे you will not तो fall. आप नहीं गिरोगे। तुम अपने आप को अकेले देखते हो, तुम ऐसे देखते हो, अब ये मुझे खींच रहा है, वो खींच रहा है, इसलिए गिरते हो। लेकिन अगर तुम सही तरह से सोचोगे, तुम नहीं गिरोगे। Amen. You will stand for the glory of God. आप प्रभु की महिमा के लिए खड़े रहोगे। Okay, last. आखिरी Number 3. तीसरा Romans 6:8 says. रोमियो 6:8 कहता है। Romans 6:8. रोमियो 6:8 Yeah. I am raised with Christ. मैं मसीह के साथ जिलाया गया हूँ। Amen. Yeah. बाजू को बोल, खाली मरे नहीं रहेंगे, अभी जिंदा भी है हम लोग। Amen. Yeah. Not only मरा हुआ। सिर्फ मरा हुआ Amen? नहीं। Yeah. So number 1. पहला, Yeah. I was crucified with Christ. मैं मसीह के साथ क्रूसित किया सब बोलो गया। क्रूसित हुआ, मैं क्रूसित हो गया। Number 2. दूसरा, I died with मैं Christ. मसीह के साथ मर गया। बोलो बोलो बाजू वाले को, मसीह के साथ मर गया। But number 3. लेकिन तीसरा, I have been raised with Christ. मसीह के साथ मैं जिलाया गया। आमेन। तुम्हारे प्रभु जिंदा है, Yes. तो तुम भी उनके साथ जिंदा किए गए हो। Amen. Amen. कितना सिंपल है, सब कुछ यीशु के साथ, Amen. साथ 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 तुम नहीं हारोगे। Amen. It says here, वचन यहाँ कहता है, if we died with Christ, यदि हम मसीह के साथ मरे we believe तो हम विश्वास करते we हैं shall also live with him. हम उनके साथ जिएंगे We भी। will live with him. हम उनके साथ जिएंगे। Last verse, आखिरी वचन Ephesians. इफिसियों 2:6। Okay. In our union with Christ Jesus, हमारी प्रभु यीशु मसीह के साथ एकता में He raised us up with Him उन्होंने उसके साथ हमें जिलाया to rule. राज करने के लिए। To rule. राज करने के You लिए। are born to rule with Christ. आपका जन्म हुआ है मसीह के साथ राज करने Born के लिए। again to rule with Christ. आपका नया जन्म हुआ है मसीह के साथ राज करने के That लिए। means आज तक फुटबॉल के जैसे वो शैतान, इधर दुष्ट आत्मा, इधर से ये दुष्ट आत्मा, इधर से वे विचार, इधर से अश्लील चित्र, सब मुझे लात मार रहे थे, इधर से इधर, इधर से इधर। लेकिन अब जब मुझे समझ में आया ये कचरा बाहर जा रहा है और प्रभु का वचन अंदर आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है मैं मर गया, Amen. क्रूसित हुआ, Amen. और अभी प्रभु के साथ मैं जिंदा हूँ। Amen. और अभी मैं फुटबॉल नहीं बनूंगी, तुम फुटबॉल बनोगे। Amen. I will kick all these demonic spirits out of my life. ये सारी दुष्ट आत्मा को मेरे जीवन से लात मार के मैं बाहर निकालूंगा। Because God has raised me to rule with Him. क्योंकि प्रभु ने मुझे जिलाया है उनके साथ राज करने के लिए। तुम्हारे खुद के जीवन में अगर विजय नहीं मिलेगी तो दूसरों को कैसे मदद कर सकते? Impossible. असंभव है। Impossible. असंभव है। समझ में आ रहा है? पहले हमने जीतना है Amen. खुद के जीवन में, प्रभु के वचन के द्वारा, प्रभु की आत्मा के द्वारा, सच्चाई के द्वारा ये बदलना है। लेकिन हर क्षेत्र में जीतने के लिए यही चाबी है, मसीह के साथ। Amen. मसीह के साथ। Amen. मसीह के साथ। Can I hear an amen?